नमस्ते दोस्तों। 29 जनवरी 2026 को जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो थे 1,84,400 रुपीज़। और आज की डेट में जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त जो गोल्ड के प्राइसेस है 1,44,000 से 1,45,000 के बीच में हम लोगों को दिखाई देते हैं। अब दोस्तों ये जो गोल्ड के प्राइसेस कम हुए हैं इसके पीछे जो है बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज जो है मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को चीज़ें जो है आसानी से समझ में आए। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसमें जो है आप ही का फायदा है, ये मैं आप लोगों को क्लियरली बताने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त जो गोल्ड के प्राइसेस है 1,44,000 रुपीज के आसपास जो है स्टेबल है, लेकिन हो सकता था कि गोल्ड के प्राइसेस इससे भी नीचे जाए, लेकिन इसके नीचे गोल्ड के प्राइसेस नहीं गए क्योंकि जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं जो गोल्ड बेच रहे हैं वो गोल्ड तो बेच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस गोल्ड को जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स बाई कर रही है। ये मैं आप लोगों को आगे आसान भाषा में जो है समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों गोल्ड के प्राइसेस जो है बहुत नीचे नहीं गए और क्यों गोल्ड के प्राइसेस जो है 1 लाख रुपए तक जाते हुए हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, 4 जून को हमारे इंडिया में ईजीआर लॉन्च हुआ। ईजीआर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड रिसिप्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड रिसिप्ट है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सेबी रजिस्टर्ड ये ईजीआर होगा। और आप जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए या फिर घटते हुए देखते हैं उसी तरीके से जो है आप मार्केट में जो है, यानी कि जो भी आपकी ऐप होगी इन्वेस्टिंग ऐप, उससे जो है ये ईजीआर बाई कर सकते हैं। गोल्ड के प्राइसेस जैसे फ्लक्चुएट होते हैं वैसे ही इसमें जो है फ्लक्चुएशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को अगर इसकी फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो इसकी फिजिकल डिलीवरी भी आप लोग आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद में 10 मई को दोस्तों हैदराबाद की एक रैली में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि आप लोगों को गोल्ड जो है अभी 1 साल तक बाई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ज्यादा खर्च होता है, इससे जो है रुपया जो है गिरता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने भी जो है गोल्ड खरीदना जो है बंद कर दिया, ये मान के चलिए, या फिर कम कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो बड़े बड़े ज्वेलर्स थे या फिर जो लोकलाइज ज्वेलर्स थे उन्होंने जो है एक इश्तिहार अपना जो है देना शुरू कर दिया कि मोदी जी ने जो है आप लोगों को नया गोल्ड खरीदने से मना किया है, लेकिन आप जो पुराना गोल्ड अपना है उसको एक्सचेंज करके जो है नई ज्वेलरी जो है लीजिए। और इसके बदले में आप लोगों को मेकिंग चार्जेस भी बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे मार्केट में। ये सारी चीजें जो है लुभावने जो है आप लोगों को विज्ञापन दिखाए गए, और इस वजह से मार्केट में आज की डेट में जितना भी गोल्ड सेल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो एक्सचेंज करने के लिए गोल्ड आता है वही सेल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो है नया गोल्ड बाई नहीं कर रहा है, सिर्फ पुराना गोल्ड एक्सचेंज करके जो है नया गोल्ड ले रहे हैं और उसमें मेकिंग चार्ज और जीएसटी पेड कर रहे हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस एक वाक्य की वजह से इंडस्ट्री पे, यानी कि ज्वेलरी इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा। तो देखिए दोस्तों, इससे एक ही चीज लॉन्ग टर्म में हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है कि जो धंधा जो है पहले 100 रुपए का हुआ करता था वो आज की डेट में 33 रुपए का है, वो भी एक्सचेंज गोल्ड में। तो कहीं ना कहीं जो है 1 साल के अंदर जो छोटे ज्वेलर्स हैं वो मार्केट से लगभग गायब हो जाएंगे। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 80% ज्वेलर जो है गायब हो जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इसका कारण हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे मोदी जी ने कहा है तो बहुत लोग जो है उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे जो ब्रांडेड ज्वेलर्स है वो 1 साल तक जो है सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रांडेड ज्वेलर्स है 100 साल से 150 सालों से, कोई 50 सालों से चल रहा है, बहुत सारे कॉर्पोरेट ज्वेलर्स है, तो अपने आप को वो सेव कर लेंगे। लेकिन इसके बाद में मार्केट में एक मोनोपली तैयार हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है जो लोकल ज्वेलर्स है वो मार्केट से गायब हो जाएंगे। और आज जो आप लोगों को मेकिंग चार्ज में 6%, 7%, 5% के लुभावने जो है विज्ञापन देखने के लिए मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं बाद में जो है 15%, 16% पे भी मेकिंग चार्जेस जा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या सच में गोल्ड के प्राइसेस जो है 1 लाख रुपए तक जा सकते हैं। तो दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले, साल भर पहले, 1.5 साल पहले मैंने एक प्लेलिस्ट इस चैनल पे बना के रखी हुई थी कि क्यों गवर्नमेंट जो है आप लोगों को गोल्ड बाई करने नहीं देना चाहती। इसका सीधा साधा एक ही रीजन मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप जो है गोल्ड खरीदे। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक अल्टीमेट करेंसी है। उसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं ये वीडियो खत्म होने के बाद में। तो आप लोगों को दोस्तों गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप लोग जो है गोल्ड अपने पास में बाई करके रखें। मैं कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा इंडिया में मोदी जी ने कहा लोगों को 1 साल तक गोल्ड बाई ना करने के लिए, वैसे ही चाइना ने जो है पेपर ट्रेडिंग के ऊपर बैन कर दिया। तो बहुत सारे लोग जो वहां पे चाइना में गोल्ड बाई कर रहे थे, उन्होंने जब गोल्ड सेल करना शुरू किया तो चाइना ने जो है 150 टन के करीब जो है गोल्ड वहां से बाई कर लिया। ऐसा जो है हम लोगों को सुनाई दिया है, यानी कि चाइना की गवर्नमेंट ने बाई कर लिया है। तो जितना भी गोल्ड मार्केट में आ रहा है उस गोल्ड को जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स बाई कर रही है। अब दोस्तों
इस वजह से कहीं न कहीं हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेज़ जो है एक स्टेबल कंडीशन में देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि अगर इतनी बिक वाली गोल्ड की हो रही थी तो बहुत सारे चांसेस थे कि गोल्ड में जो है एक बहुत बड़ी गिरावट आए जो 1 लाख रुपए तक जाए। लेकिन गवर्नमेंट्स आप लोगों से गोल्ड बाय बैक कर रही है किसी न किसी तरीके से और आप लोगों को ऐसा गोल्ड दे रही है जो रेगुलाइज़्ड है। यानी कि एचओआईडी अगर आपकी गोल्ड पे है तो वो गोल्ड जो है रेगुलाइज्ड है, गवर्नमेंट को पता है कि वो जो गोल्ड है वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोगों को कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत नीचे नहीं जाने वाले हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या गोल्ड के प्राइसेस फिर से 1,84,000 रुपीज़ नहीं जाएँगे? तो इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन शॉर्ट में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी जो है क्राइसिस चल रहे हैं पेट्रोल्स के, डीज़ल्स के, उसके बाद में क्रूड ऑयल के, तो इसकी वजह से जब से अमेरिका ने फरवरी से ये ईरान, इराक के ऊपर जो भी वॉर शुरू की है, 1 महीना वॉर चलती है, फिर सीज़ फायर होता है, 1 महीना वॉर चलती है, फिर सीज़ फायर होता है। इससे पेट्रोलियम कंपनियों को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है और ट्रम्प की फंडिंग भी कहीं न कहीं से वहीं से आ रही है। ट्रम्प को पर्सनली भी जो है इससे फ़ायदा हो रहा है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट्स जो है आप लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और जो यूएस है, वो कहीं न कहीं जो है चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत शॉर्ट टर्म होगी। इसकी वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से कोई भी जो है इसको रोक नहीं पाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। जस्ट आप लोगों के लिए मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है कि कैसे जो है अभी मार्केट जो है रिएक्ट कर रहा है। ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ज्वेलर हैं तो अपने ज्वेलर भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बहुत जल्द जो है मैं 2-3 वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें गोल्ड की आगे की चाल जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगी, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।